अगर आप खुद को अमीर कल्पना नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। नेपोलियन हिल के ये शब्द समय के साथ गूंजते रहते हैं, एक साहसिक चुनौती जो आत्मा को छेदती है। ये सुनने में बेतुका लगता है ना? सिर्फ कल्पना शक्ति से कितने भाग्य बनाए गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही राज है धन का मूल तत्व, अटूट विश्वास की शक्ति, समृद्धि के लिए ढली हुई मन की लचीलापन। आज हम पवित्र शास्त्रों से निकाले गए धन के 5 निर्विवाद लक्षणों का खुलासा करेंगे, जिससे पता चलेगा कि क्या आप वैभव के मार्ग पर चल रहे हैं। एक परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां प्रत्येक बिंदु धन, विश्वास और आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले भविष्य के बारे में आपकी मान्यताओं को चुनौती देगा। आइए हम इन बाइबल के संकेतों को नेपोलियन हिल के ज्ञान के साथ जोड़ें, जो सफलता के बारे में विचारों के एक दिग्गज है, एक शक्तिशाली तालमेल का खुलासा करते हुए जो धन के बारे में आपकी समझ को फिर से परिभाषित करेगा। जहां दृष्टि नहीं होती वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। नीति वचन का यह श्लोक धन और अस्तित्व के बारे में एक गहन सत्य का इशारा करता है। चाहना ही काफी नहीं है, भविष्य का एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। समृद्धि की ओर जाने के लिए एक मानचित्र। दृष्टि वह प्रकाश स्तंभ है जो आपकी यात्रा का मार्गदर्शन करती है। नेपोलियन हिल ने घोषणा की कि धन मन में पैदा होता है, इससे पहले कि वह भौतिक दुनिया में प्रकट हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आप कितने लोगों को जानते हैं जो बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन इसे सरल विवरणों में भी वर्णन नहीं कर सकते कि वह जीवन कैसा होगा? स्पष्टता की यह कमी लाखों लोगों को बंदी बना लेती है, उन्हें सालों साल एक अथक दुष्चक्र में स्थिर रखती है। डर हावी हो जाता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं सफल न हो पाऊं? क्या होगा अगर यह मेरे लिए न हो? लेकिन असली असफलता निराशाजनक प्रयास में नहीं है, बल्कि बिना किसी दिशा के एक बहते हुए जहाज की तरह अपने भाग्य के फैसले का इंतजार करने में है। आसन्न धन का पहला निर्विवाद संकेत आपके वित्तीय भविष्य का एक स्पष्ट, मूर्त, जीवंत दृष्टिकोण का होना है। आपको प्रति माह जितनी राशि कमाना चाहते हैं, उसकी सटीक राशि की कल्पना करने की आवश्यकता है। मान लीजिए $10,000 या आपकी स्थानीय मुद्रा में समकक्ष एक ऐसी राशि जो आराम और प्रचुरता के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। आपको सफलता की बनावट को महसूस करने की जरूरत है, उस जीवन शैली की कल्पना करने की जरूरत है जो आप चाहते हैं, उस प्रभाव की कल्पना करने की जरूरत है जिसे आप अपने परिवार और अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन पर डालना चाहते हैं। इस स्पष्ट दृष्टि के बिना आपका मन अनिश्चितताओं के सागर में खो जाता है और आपका हृदय कमजोर हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा खो देता है। नेपोलियन हिल ने इस परिवर्तनकारी यात्रा का अनुभव किया। संसाधनहीन एक युवा रिपोर्टर, उसे एक ऐसा निमंत्रण मिला जो भाग्य की चुनौती लग रहा था। इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेना। कार्नेगी ने अपनी अद्वितीय समझदारी से हिल में कुछ असाधारण देखा, एक ऐसी चुनौती दी जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। कार्नेगी ने धन सृजन के अपने रहस्यों को प्रकट करने का वादा किया, लेकिन बदले में हिल को अपना जीवन का 20 साल सफल लोगों के सैकड़ों लोगों का साक्षात्कार लेने और उनका अध्ययन करने के लिए समर्पित करना था, बिना एक पैसा लिए। कल्पना कीजिए, अपनी युवावस्था में बिलों का भुगतान करने और दैनिक आजीविका सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ इस तरह के प्रस्ताव को सुनना। अधिकांश लोग हार मान लेते, लेकिन हिल ने अपनी दूरदर्शी नजर से तात्कालिक कठिनाइयों से परे देखा। उन्होंने समझा कि वह चुनौती एक बड़ा दृष्टिकोण है, एक पारलौकिक निवेश जो किसी भी तात्कालिक इनाम से अधिक है। यही वह क्षण था जिसने उस कृति को जन्म दिया, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आपके अपने जीवन के लिए एक परिभाषित दृष्टि है, या आप अभी भी दिन प्रतिदिन जी रहे हैं, यह जाने बिना कि आप प्रगति कर रहे हैं या सिर्फ जीवित रह रहे हैं, अनिश्चितता की धाराओं के रहमोक्रम पर?
आधुनिक अध्ययन इस महत्वपूर्ण महत्व की पुष्टि करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध से पता चलता है कि जो लोग स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनमें केवल अस्पष्ट इच्छाओं को पालने वालों की तुलना में उन्हें प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह विज्ञान है। मन को ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपनी ऊर्जा को अटूट ध्यान के साथ निर्देशित करने के लिए एक सटीक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसे व्यवहार में कैसे लागू करें? एक कागज लें, रचना का एक साधन, और अगले 5 वर्षों के लिए अपनी वित्तीय दृष्टि लिखें। आप कितना डॉलर बचाना चाहते हैं? 50,000, 1 लाख, 10 लाख? आप किस मासिक आय की कामना करते हैं? आप कहां रहने का सपना देखते हैं? आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी होगी? यह दृष्टि जितनी अधिक विस्तृत होगी, इस बात का संकेत उतना ही मजबूत होगा कि आप समृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपनी कल्पना को उड़ने दें, खुद को उस चमकदार भविष्य में जीते हुए देखें। उन जीवंत भावनाओं को महसूस करें जो यह भविष्य जगाती है। यह अभ्यास आपके मन को केंद्रित रखेगा, भले ही रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कई लोग मानते हैं कि बेहतर वित्तीय स्थिति प्राप्त करने के बाद ही वे बड़े पैमाने पर सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जो लोग असाधारण वित्तीय स्थिति प्राप्त करते हैं, वे हैं जो पहले बड़े पैमाने पर सोचने की हिम्मत करते हैं, जो सफलता प्राप्त करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास पैदा करते हैं। इसलिए यह पहला संकेत इतना शक्तिशाली है। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने कल के क्षितिज पर क्या देखने का फैसला करते हैं। जिसकी दृष्टि नहीं होती, वह दूसरों की दृष्टि जीता है। जिसके पास है, वह अपना भाग्य बनाता है, अपने भविष्य को अपने हाथों से ढालता है। ज्ञान प्राप्त करना सोने से बेहतर है। नीति वचन का यह श्लोक केवल एक काव्यात्मक वाक्यांश नहीं है, यह एक शक्तिशाली कुंजी है जो उन लोगों को अलग करती है जो ठोस धन का निर्माण करते हैं और जो धन के पीछे भागते हैं लेकिन कभी भी उसे प्राप्त नहीं करते हैं। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कपड़े, मोबाइल और कारों पर हजारों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन किसी किताब या पाठ्यक्रम में $50 भी निवेश नहीं करते हैं, जो उनकी सोचने और कार्य करने के तरीके को बदल सकता है? बाइबल ने इस खतरे के लिए चेतावनी दी थी। सोना समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान धन और समृद्धि के अटूट स्रोत बनाता है। नेपोलियन हिल इस मौलिक सत्य को समझते थे। उन्होंने उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया जिन्होंने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। हिल ने अदृश्य सलाहकारों के मंत्रिमंडल की अवधारणा बनाई, जहां वे मानसिक रूप से अतीत के महान लोगों के साथ मिलते थे, उनके विचारों और रणनीतियों से सीखते थे। वह जानते थे कि अमीर होना केवल पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि ज्ञान जमा करना है। यह समझना है कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं और सफलता कैसे कदम दर कदम समर्पण और दृढ़ता के साथ बनाई जाती है। अपनी युवावस्था में हिल के पास लगभग कुछ नहीं था। वह एक मामूली वेतन पर रिपोर्टर के रूप में काम करता था, जो केवल जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। लेकिन यह नौकरी उसका सबसे बड़ा खजाना बन गई, क्योंकि इसने उसे थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का साक्षात्कार लेने का अवसर दिया। उसने जीवित रहने के तात्कालिक सोने का आदान प्रदान उस ज्ञान के लिए किया जिसने न केवल उसके जीवन को बल्कि दुनिया भर में लाखों पाठकों के जीवन को बदल दिया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे ज्ञान परिणामों को उस पैमाने पर गुणा करता है जिसे अकेला पैसा कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। एक अपरिहार्य चिंतन: क्या आपका जीवन उस ज्ञान के स्तर को नहीं दर्शाता है जिसे आपने खोजा है? हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि जो वयस्क लगातार शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, उनके जीवन भर में अपनी आय बढ़ाने की संभावना औसतन 47% अधिक होती है जो निवेश नहीं करते हैं। ज्ञान कोई व्यय नहीं है, यह एक ऐसा निवेश है जिसका मूल्य समय के साथ तेजी से बढ़ता है। इसे लागू करना जितना लगता है उससे कहीं अधिक सरल है। अपने मासिक आय का कम से कम 5% ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग रखना अपने नियम के रूप में स्थापित करें। यह पुस्तकों, पाठ्यक्रमों,
व्याख्यानों, सलाह या समृद्ध अनुभवों के माध्यम से हो सकता है। और यहां एक चुनौती है, अगले 30 दिनों के दौरान उन 15 मिनटों का आदान प्रदान करें जो आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं, एक अच्छी किताब पढ़ने के 15 मिनट के लिए। यह कम लग सकता है, लेकिन एक महीने में आप 450 मिनट के बराबर पढ़ लेंगे, यानी 7 घंटे से अधिक ज्ञान जमा करेंगे, जो आपके वित्तीय जीवन के लिए नए रास्ते खोल सकता है। सोना चोरी हो सकता है, खो सकता है या समय के साथ खराब हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाने पर आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। ये वही है जो सामान्य लोगों को दूरदर्शी नेताओं, विचारों को लाखों डॉलर के व्यवसायों और कठिनाइयों को असाधारण अवसरों में बदल देता है। जो ज्ञान को पहले चुनता है वह अनिवार्य रूप से रास्ते में सोना पाता है और बहुत कुछ। धन्य है वह मनुष्य जो धीरज रखता है। याकूब के पत्र का यह वाक्यांश न केवल विश्वास के बारे में बोलता है, बल्कि धन के बारे में भी, क्योंकि हर ठोस निर्माण के लिए अटूट स्थिरता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता इस बात के सबसे बड़े संकेतों में से एक है कि कोई व्यक्ति समृद्धि के लिए नियत है। कुछ शुरू करना मुश्किल नहीं है। चुनौती तब आती है जब हवाएं विपरीत दिशा में चलती हैं, जब आलोचनाएं चोट पहुंचाती हैं और जब पहले प्रयास विफल हो जाते हैं। आपने कितने सपने शुरू किए हैं और पहली बाधा के सामने छोड़ दिए हैं? अधिकांश लोग बुद्धि या प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि इंतजार के बोझ और अथक पुनरावृत्ति को सहन न कर पाने के कारण असफल होते हैं। नेपोलियन हिल इसे संगठित दृढ़ता कहते थे। उन्होंने कहा कि धन भाग्य के एक झटके से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों को लगातार दोहराने से उत्पन्न होता है, जब तक कि ब्रह्मांड झुकता हुआ न दिखे और निरंतर और अथक प्रयास को पुरस्कृत न करे। एक उत्कृष्ट उदाहरण है थॉमस एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कारक। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले वह 10,000 से अधिक बार असफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताओं का सामना कैसे किया, तो एडिसन ने उत्तर दिया कि वह एक बार भी असफल नहीं हुए। उन्होंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही दृढ़ता का सार है। प्रत्येक गिरावट को सफलता के रास्ते में एक सीढ़ी में बदलना। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ा है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग कठिनाइयों के सामने भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, उनके वित्तीय और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों के अनुसार निराशाओं को सहने की क्षमता सीधे लंबे समय तक अधिक आय और सफलता से जुड़ी हुई है। यानी बाइबल पहले ही कह चुकी थी कि आज विज्ञान क्या सिद्ध करता है। जो दृढ़ता रखता है वह अपने कठिन परिश्रम के मीठे फल प्राप्त करता है। इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? एक वित्तीय लक्ष्य के बारे में सोचें जिसे आपने छोड़ दिया है। डॉलर में आर्न का भुगतान करना, कोई व्यवसाय खोलना या घर के लिए पैसा जमा करना। उस लक्ष्य को फिर से शुरू करें और अगले 90 दिनों के लिए इसके प्रति प्रतिबद्ध रहें, बिना पीछे मुड़े। क्या आप इस परिवर्तनकारी चुनौती को स्वीकार करते हैं? कल्पना कीजिए कि अगर एडिसन ने 100वें प्रयास में हार मान ली होती, या अगर हेनरी फोर्ड ने अपनी कारों की पहली परियोजनाओं को छोड़ दिया होता, जो एक असफलता थी। दुनिया पूरी तरह से अलग होती, उन नवाचारों से वंचित जो इतिहास के रुख को बदल देते हैं। दृढ़ता एक ऐसी खुशी भी पैदा करती है जिसे अकेला पैसा नहीं खरीद सकता है। याकूब धीरज रखने वाले मनुष्य के लिए आनंद की बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक उपलब्धि का एक विशेष स्वाद होता है जब आप जानते हैं कि आप वहां तक पहुंचने के लिए कितना सहन किया है। सचेत प्रयास से अर्जित प्रत्येक डॉलर में जीत का निशान, पारंगत होने की एक स्मृति, आपकी आंतरिक शक्ति की एक गवाही होती है। यह धन का तीसरा निर्विवाद संकेत है। इस बात का विश्वास कि आप केवल वही प्राप्त कर पाएंगे जिसकी खोज आप करने की हिम्मत रखते हैं, तब भी जब ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर विजेता खुद को अलग करते हैं। जो दृढ़ रहता है वह एक ठोस भविष्य का निर्माण करता है। जो त्याग करता है वह फसल देखने से पहले ही हार जाता है।
जैसे शहर की दीवारें टूट जाती हैं, वैसे ही वह मनुष्य जिस पर अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता। यह नीति वचन समृद्धि के लिए एक आवश्यक सिद्धांत का खुलासा करता है, आत्मनियंत्रण। बिना दीवारों वाला शहर किसी भी आक्रमण के लिए कमजोर था, और इसी तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति बुरे वित्तीय निर्णयों के लिए कमजोर हो जाता है। कितनी बार कोई ऐसा कुछ खरीदता है क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसलिए कि वह दुखी, चिंतित या क्रोधित है। अध्ययन बताते हैं कि लगभग 60% वित्तीय निर्णय भावनाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव में लिए जाते हैं, न कि तर्क से। यही कारण है कि इतने सारे लोग कर्ज में डूब जाते हैं, आय की कमी से नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन की कमी से। नेपोलियन हिल भावनाओं और विचारों की शक्ति के बारे में बहुत बात करते थे। उनका मानना था कि डर सपनों का सबसे बड़ा चोर है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, पर्याप्त न होने का डर, ये डर विनाशकारी व्यवहार बनाते हैं और लोगों को कमी के दुष्चक्र में कैद कर लेते हैं। और यह केवल डर ही नहीं है, बल्कि आवेग भी है जो विनाश उत्पन्न करता है। बड़े भाग्य बनाए गए हैं और भावनात्मक निर्णयों के कारण नष्ट हो गए हैं, जो निराशा या उत्साह के क्षणों में लिए गए हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण मुक्केबाज माइक टायसन का है। अपने करियर के दौरान उन्होंने $300 मिलियन से अधिक का धन अर्जित किया, लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। जो उसे इस बर्बादी की ओर ले गया वह प्रतिभा या अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण का अभाव था। अत्यधिक खर्च, अव्यवस्थित संबंधों और आवेगी चुनावों ने एक ऐसे भाग्य को नष्ट कर दिया जो पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। उनके वित्तीय जीवन के चारों ओर दीवारों की कमी ने भावनाओं के अदृश्य दुश्मनों के आक्रमण और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को नष्ट करने के लिए जगह छोड़ दी। लेकिन यह बाइबल का संकेत परिवर्तन का भी निमंत्रण है। आत्मा पर नियंत्रण रखने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि उन्हें अपने चुनावों का संचालक न बनने दें। एक सरल व्यायाम जो आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है वह यह है, किसी भी गैर आवश्यक खर्च से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। यह अंतराल तर्क को नियंत्रण में वापस लाने की अनुमति देता है और आप यह समझ पाते हैं कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। इस अभ्यास को अपनाने वाले कई लोगों ने केवल आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने से प्रतिमाह सैकड़ों डॉलर की बचत की रिपोर्ट की है। आत्मनियंत्रण का सीधा प्रभाव कल्याण और खुशी पर भी पड़ता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध से पता चलता है कि अधिक आत्मनियंत्रण क्षमता वाले लोग जीवन में अधिक संतुष्टि, कम तनाव और अधिक स्वस्थ संबंधों की रिपोर्ट करते हैं। और यह धन से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि अगर इसका मूल्य लगातार चिंता की स्थिति में जीना है तो पैसा जमा करने का कोई मतलब नहीं है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास न केवल संपत्ति होती है, बल्कि जो अपने मन को शांत रखने में भी सक्षम होता है, जो डर और पीड़ा के चंगुल से मुक्त होता है। यह इस बात का चौथा संकेत है कि समृद्धि आपके रास्ते पर है। जब आप आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ मजबूत दीवारें खड़ी कर सकते हैं, जब आप अपनी भावनाओं के बंधक नहीं होते हैं, तो आप बुद्धिमान निर्णय लेने, एक ठोस भविष्य के निर्माण और उन जालों से बचने के लिए जगह बनाते हैं जिन्होंने पहले ही कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। आत्मनियंत्रण वह अदृश्य दीवार है जो आपके धन और आपके कल्याण की रक्षा करती है। 2 और तुम्हें दिया जाएगा। लूका की इस आयत में समृद्धि के बारे में सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। उदारता धन के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। बहुत से लोग मानते हैं कि वे बहुत पैसा होने पर ही उदार हो पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि उदारता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास कितना है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दिल दुनिया के साथ साझा करने, योगदान देने के लिए कितना तैयार है जिसने आपको आश्रय दिया है। बाइबल दिखाती है कि जो उदारता बोता है उसे भरपूर फसल मिलती है, और नेपोलियन हिल ने इस विचार को पुष्ट करते हुए कहा कि असली धन तब पैदा होता है जब आप किसी न किसी तरह से दुनिया में योगदान देते हैं, मानव जाति के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं।
लेकिन यहां एक सवाल उठता है जिसे बहुत से लोग चुपचाप मन में रखते हैं। अगर मैं खुद मुसीबत में हूं तो मैं कैसे दूंगा? इसका जवाब सिद्धांत के मूल में है। यह लाखों डॉलर दान करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को योगदान का माध्यम बनाने के लिए जगह खोलने के बारे में है। जब आप समय, ज्ञान, ध्यान या थोड़ी सी राशि भी दान करते हैं तो आप प्रचुरता की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो अनिवार्य रूप से दोगुनी होकर लौटती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कमी के शिकार नहीं होते, जो दान के वास्तविक सार को समझते हैं। नेपोलियन हिल ने गहरी आवश्यकता के समय में इसे अनुभव किया। ऐसे समय थे जब उनके पास खुद के लिए लगभग कुछ नहीं था, गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। कुछ अवसरों पर उन्हें भूख भी लगी, फिर भी वह अपने पास जो थोड़ा बहुत था उससे पड़ोसियों और दोस्तों की मदद करता रहता था। इस रवैये ने न केवल उसकी गरिमा को बनाए रखा, बल्कि विश्वास और दोस्ती के उन रिश्तों को भी मजबूत किया जो बाद में उसके स्वस्थ होने और उसके अमर कार्यों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। यह उदाहरण दर्शाता है कि उदारता धन का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार वह बीज है जो उसे जन्म देता है। विज्ञान भी इस अटल सत्य की पुष्टि करता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि उदारता के कार्य मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो आनंद और कल्याण से जुड़े होते हैं, जिससे खुशी का स्तर बढ़ता है और तनाव कम होता है, जिससे सकारात्मकता और समृद्धि का एक सदाचारी चक्र बनता है। कल्पना कीजिए कि दान करते समय आपके अंदर खुशी की जो लहर दौड़ती है, भले ही वह एक छोटी राशि हो, $10। उदाहरण के लिए $10 जो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान और उदासी के बीच का अंतर हो सकते हैं। इस संक्रामक ऊर्जा को महसूस करें जो फैल रही है, आपके दिल के हर कोने को वास्तविक और गहरी खुशी से भर रही है। एक ऐसी खुशी जो देने के साधारण कार्य से परे है। यह उदारता का जादू है, एक अदृश्य शक्ति जो आपको आपकी सीमाओं से परे ले जाती है, एक अधिक समृद्ध और पूर्ण भावनात्मक जीवन के लिए द्वार खोलती है। यह आंतरिक परिवर्तन, आत्मा का यह जागरण सीधे आपके निर्णयों को प्रभावित करता है, आपके रास्तों को आकार देता है और आपको आश्चर्यजनक वित्तीय परिणामों की ओर ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे अनिश्चितता की धुंध छंट जाती है, जिससे एक क्रिस्टलीय स्पष्टता आती है, जिससे आपकी रचनात्मकता स्वतंत्र रूप से बहती है, बिना किसी बाधा के, एक नदी की तरह। साहस पहले डरपोक और पीछे हटने वाला मजबूत होता है, आपके सपनों की अथक खोज में एक बिना शर्त सहयोगी बन जाता है। आप अपराजेय महसूस करते हैं, दुनिया को जीतने के लिए तैयार हैं, एक कदम एक समय में। इस सिद्धांत को अभी व्यवहार में लाए, सही समय की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि वह कभी नहीं आता। अभी भी इसी क्षण अपनी उदारता व्यक्त करने का एक तरीका चुनें। किसी जरूरतमंद को $10 दान करना अनंत संभावनाओं में से एक है। उस व्यक्ति की आंखों में चमक की कल्पना करें, उसके दिल में राहत, कृतज्ञता का वह ईमानदार भाव जो आपको गर्म और आरामदायक गले लगाने की तरह घेर लेगा। किसी चैरिटी संस्थान की मदद करना, चाहे वह आपके समय, आपके हुनर या आपके पैसे से हो, करुणा का एक ऐसा कार्य है जो आपको आपसे बड़ी किसी चीज से जोड़ता है, कुछ पारलौकिक, कुछ ईश्वरीय। अपना कीमती समय का 1 घंटा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी बुद्धि को साझा करने के लिए समर्पित करें, जो विकास और सीखने की तलाश में है। सिखाएं, मार्गदर्शन करें, प्रेरित करें, जीवन के तूफान के बीच आशा का एक प्रकाश स्तंभ बने। मूल्य स्वयं अप्रासंगिक है, वास्तव में महत्वपूर्ण है इरादा, आपके इशारे की पवित्रता, आपके दिल से निकलने वाला परोपकार। यह दया, करुणा की ऊर्जा है जो न केवल दूसरे व्यक्ति के जीवन को, बल्कि मुख्य रूप से आपके जीवन को बदलती है। उदारता का अभ्यास करके आप अपने भीतर प्रचुरता की एक शक्तिशाली मानसिकता पैदा करते हैं, इस अटल विश्वास में कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करता है कि सफलता एक दूर और अप्राप्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक निश्चित लक्ष्य है जो दान करने की हिम्मत करते हैं,
जो प्यार करने की हिम्मत करते हैं, जो साझा करने की हिम्मत करते हैं। प्रचुरता की मानसिकता भविष्य को एक योद्धा के अटूट आत्मविश्वास के साथ देखती है, जो अपने डर का सामना बिना हिचकिचाए करती है। उदारता खाली नहीं करती, कम नहीं करती, इसके विपरीत यह गुणा करती है। यह एक बीज की तरह है जिसे करुणा की उपजाऊ भूमि में बोया जाता है, अंकुरित होता है और फूलता है, आपके लिए समृद्धि, सफलता, व्यक्तिगत और वित्तीय उपलब्धि को आकर्षित करता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है, एक अपरिवर्तनीय सत्य। जो देता है वह आकर्षित करता है, जो साझा करता है उसे दोगुना मिलता है। उदारता एक चुंबक है जो आपके लिए ब्रह्मांड की सभी अच्छी ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। प्रचुरता की यह मानसिकता वह सीमा है जो उन लोगों को अलग करती है जो कमी में रहते हैं, उन लोगों से जो एक समृद्ध जीवन का निर्माण करते हैं, एक जीवन जो खुशी, शांति, प्रेम और उपलब्धि से भरपूर है। सच्ची संपत्ति को केवल आपके बैंक खाते में जमा मूल्य से नहीं, बल्कि आप दुनिया के लिए क्या करने में सक्षम हैं, लोगों के जीवन में जो सकारात्मक प्रभाव आप छोड़ते हैं, से मापा जाता है। अब बाइबल की शिक्षाओं और नेपोलियन हिल के ज्ञान पर पुनर्विचार करें और आप देखेंगे कि यह अमूर्त और दूर की बात नहीं है, बल्कि आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को बदलने, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए ठोस और प्रभावी तरीके हैं, जो संभावनाओं और असीमित अवसरों से भरा है। प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक शिक्षा जब व्यवहार में लाया जाता है तो आपकी वास्तविकता में क्रांति लाने की शक्ति रखता है, आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। और मैं यहाँ हूँ आपके साथ, इस आकर्षक और परिवर्तनकारी यात्रा में आपका साथ देने के लिए। साथ मिलकर हम समृद्धि के रहस्यों को उजागर करेंगे, इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना सीखेंगे, प्रत्येक बाधा को विकास के अवसर में बदल देंगे। यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इन सिद्धांतों को व्यावहारिक और कुशल तरीके से कैसे लागू किया जाए, तो अगला वीडियो देखें जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा का निमंत्रण है, आपकी पूर्ण व्यक्तिगत और पेशेवर उपलब्धि का मार्ग है। मैं ईमानदारी से आपके विकास, आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं आपको मार्गदर्शन करने, आपका समर्थन करने, आपके सबसे साहसिक सपनों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।